नमस्कार, आप लोग को फन इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 19 को, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट मॉडल नोटिफाइड क्वेश्चन जो कि होगा आपका बाईलिंगुअल। तो शुरू करेंगे और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। चाहे आप बीएचयू में किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो, बीए हो, बीएड हो, एमबीए हो, बीकॉम हो, किसी का भी जहाँ पर भी रीजनिंग आती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे फ्रैक्शंस का। आपका पहला क्वेश्चन है 16 और 2 1/3, 5 1/3 और माइनस का आपका 12 है और 3 5। तो इस पूरे क्वेश्चन को करना कैसे है कि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए। देखिए इस प्रकार की जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना क्या है कि जो आपके ए वाले पोर्शन दिख रहे हैं, ए वाले उनको लिख लो आप एक साथ। मतलब क्या है कि उनको एक साथ लिखने का उस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि आपका 16 है, प्लस का 5 है और माइनस का 12 है। इन चीज़ों को आप क्या करना एक साथ लिख लो और उसके बाद यहाँ पे इनटू का साइन लगाए। और आपके पास जो दूसरे टर्म्स बचे हुए हैं जो फ्रैक्शन में दे रखे 2/3 एंड 1/3 एंड नेगेटिव 3/5, इन टर्म्स को आप क्या करेंगे अलग, यहाँ पे मल्टीपल का हम साइन लगा लेते हैं। अब देखिए ये आपका कितना होगा 16 5 21 और 21 से जब 12 को लेस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 21 बचेगा। 21 आपका यहाँ पे है। अच्छा 16 5 21 से और यहाँ से आपको 12 को क्या करना है लेस कर देना। अब इस चीज़ को अगर बात करें तो इसको आप क्या बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 आपका नीचे है और ये आपका 5 है, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो आपका कितना होगा 15 होगा। ओके अब देखिए 3 5 15, 5 यहाँ पे, 5 दूनी 10 यहाँ पे होगा। ओके यहाँ पे आपका क्या बनेगा 10, ऊपर 10 बना। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पे 9 बन जाएगा। अब देखिए 10 5 15 और 9, तो यानी 6/15 आपका आ जाएगा। और इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 में से जब आप 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, और ये आपको मल्टीपल में दे रखा है 15, यानी ये आपका बाई वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे इसको हटा दो और ये आपका क्या होगा पूरा ये बाई वाला। इसको और काट के छोटा कर सकते हो, 3 दूनी 6, 3 25 15, तो 9 और 2/5 आपका किसी में दिख रहा है 9 2/5। ऑप्शन में 4/15 दे रखा है भाई, जो भी हो आंसर आपका ए वाला आएगा। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2/15, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 कर लेंगे, तो 9 2/5 इसका राइट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे दे रखा है 18 अपॉन में यहाँ पे रूट में 36 एंड 24 अपॉन में रूट 9 एंड इंटू 120 और रूट में आपका दे रखा है क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे आपको बताना है और इक्वल टू 720 दे रखा है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे 18 अपॉन का रूट 36 इंटू 24 और रूट का 9 एंड इंटू 120 रूट का क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 720। अब इस जो आपका 26 दे रहा है यहाँ पे सॉरी 36 दे रखा है, इसको रूट से जब बाहर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। इन 9 को लेकर बाहर आओगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये आपका 120 अपॉन में रूट में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 720। इससे अगर इसको काटो 6 3 18 और 3 8 24, तो आपके पास बचेगा क्या क्या। देखिए अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 8 3 24 हो गया और ये 120 अपॉन का क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क देखिए यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 720 आना चाहिए इधर भी आपका, तभी तो इक्वल होगा। अब यहाँ से रूट के अंदर जो भी रखेंगे वो जब बाहर होकर आएगा तो कितना बनना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे आपका कितना है 24 है, 24 का अगर आप डायरेक्टली मल्टीपल इसमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए 12 25 60 12 6 का 72, यानी ये 24 जो है क्या बन जाना चाहिए 6 बन जाना चाहिए। अगर 6 बना तो आपका 720 बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम 16 रखें रूट के अंदर, अगर 16 हम रूट के अंदर रखें बाई ऑप्शन यानी बी वाले को अगर हम रखेंगे तो रूट में अगर 16 रहेगा तो जब टूटेगा यानी जब रूट का हमारा स्क्वायर अगर 16 हमारा रूट में तो बाहर जब आएगा तो क्या बनेगा 4 बनेगा। बाहर जब रूट से आएगा तो क्या बनेगा 4 बनेगा। और 4 से हम क्या करेंगे 24 जो है उसको अगर हम काटें तो ये क्या हो जाएगा 4 छक्का 24 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 12
गुणे 6 बराबर 720, यानी यहाँ पे क्या रखना है, बी ऑप्शन रखना है। कुछ चीज़ देखिए ऑप्शन के अनुसार भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन 140 और रूट में आपका क्वेश्चन मार्क प्लस 315 दिया है इक्वल टू 1015 दे रखा है। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपली आपको बस ध्यान देना है कि हमारा क्या कह सकता है कि रूट में क्या रखने के बाद 315 और 1015 बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपका 315 है और ये आपका 1015। अगर 315 की बात करें और यहाँ पे हमारा रिमेनिंग कितना बच रहा है, अगर 315 इसमें से लेस करोगे तो आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा, यानी 700 आपका और चाहिए बनाने के लिए। तो यहाँ पे 14 दे रखा है, यानी 140 दे रहा है, तो 14 पंजे 70 होता है, यानी 700 में चाहिए। एक जीरो तो यहाँ पे लगा है। अगर हम 140 का 5 बार मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। यानी 5 को मल्टीपल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट में रखना पड़ेगा 25, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो आपका यहाँ इधर आपका 315 इक्वल टू 1015 और इधर आपका देखिए 140 इंटू 5 प्लस का 315 इक्वल टू 1015। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कितना हो गया, 700 और इसको जब ऐड करेंगे तो आपका इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 900 इंटू क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज दे रखा है प्लस 40 इक्वल टू 400। देखिए इसको कैसे करना है, इस प्रकार क्वेश्चन को आपको सिंपली जैसे वो दे रखा है, यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और बाई में क्या लिख देंगे, 100। एक क्वेश्चन मार्क आपका है, ठीक है। अब देखिए प्लस का आपका 40 भी दे रखा है, तो इस जीरो से ए जीरो हमने काट दिया 9 और ये आपका क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ये इंटू को छोटा सा बनाते हैं और यक्स इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे 9x हो गया प्लस का आपका 40 इक्वल टू आपका 400। इसको उठा के इधर भेज दो तो कितना बचेगा, 360 और यक्स बराबर अगर बात करें तो 9 चौक 36, यानी क्या बच जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 900 के 40% का प्लस 40 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट वन if a ratio v equal to 2 ratio 3 b ratio c or 5 ratio 6 and c ratio d equal to 3 4, then the value of the a ratio b ratio c ratio d is। तो भाई ए बी और यहाँ पे सभी रेशियो दे रखे, तो आपको क्या करना, सीधा सीधा लिख देना है ए बी सी और डी। जो भी ए के नीचे दिख रहा है 2 तो 2 लिख दिया, 3 यहाँ पे बी के नीचे, उसके बाद बी के लिए 5 दिख रहा है 5 लिखा, 6 लिखा सी के सामने, और सी और डी यहाँ पे 3 और 4 लिख दिया। देखिए जो जिसके सामने खाली दिख रहा है वहीं पे वो फिल कर देंगे। जैसे कि आप देखिए 3 के सामने यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3 फिर से खाली 3 लिख दिया, 6 के सामने 6 लिख दिया, 5 के सामने खाली 5 लिख दिया, 3 के सामने खाली 3 3 सामने लिखना, ध्यान रखिएगा पीछे नहीं सामने लिखना, मतलब ये नहीं 2 के सामने दिख रहा है 2 लिखेंगे, नहीं इसके सामने। तो अब इसका क्या करना, डायरेक्टली आपको इसे मल्टीपल कर देना और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि 15 दूनी 30, इस प्रकार से बनती है 15 तियाँ 45, ये 30 है और उसके आगे ये 30 आपका है। देखिए 6 3 18 तियाँ 54 हो जाएगा और यहाँ पे 6 चौक 24 तियाँ 72 हो जाएगा। अगर इनको काटने की बात करेंगे तो आपका क्या काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 दाम में 30 और 15 तियाँ 45 और 18 तियाँ 54 यहाँ पे हो गया और 24 तियाँ 72, यानी 10 15 18 एंड 24। तो कौन सा ऑप्शन कह रहा है कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 3 क्लासेस इज द 2 3 5, द रेशियो becomes 4 5 7 when 40 students are added to each class, what was the total number of student initially। तो यहाँ पे भाई तीनों कक्षाओं में जो है स्टूडेंट का जो रेशियो आपका ए वाला है और कह रहा है कि 40 विद्यार्थी और आ जा रहे हैं सभी कक्षाओं में, तो आपका रेशियो कितना हो जा रहा है 4 5 7। तो पहले आपका क्या है कि 2 3 एंड 5, नया जो रेशियो बना है 4 5 एंड 7। अब इसमें परिवर्तन हो रहा है, देखिए यहाँ पे 5 से 2 हुआ और 5 2 7 हुआ, 3 2 5 हुआ, 4 2 6, यानी परिवर्तन कितने का 2, लेकिन वास्तव में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं 40, यानी एक बराबर कितना हुआ 20। अब आपसे क्या कर रहा है कि भाई प्रारंभ में कुल कितने, देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 20 का मल्टीपल करेंगे 40 हुआ, यहाँ पे 3 है तो इसमें जब मल्टीपल करेंगे 20 का तो आपका 60 हुआ,
और यहाँ पे है तो आपका 2 पंजे 10 यानी आपका 100 हो गया। जब इनको जोड़ेंगे 60 और 40 100 हुआ और 100 यहाँ पे तो आपका क्या होगा 200 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कंप्लीट दी सीरीज, श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला में जो दे रखा है उसी को आपको कंप्लीट करना है। दे रखा है कि 1 4 7 16 31 64 127 एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे बनेगा 16 एंड बाकी आपका जो है आगे मिला लिया जाएगा। देखिए यहीं पे आपकी सीरीज कंप्लीट पता चल जाएगी। देखिए एक का अगर मल्टीपल करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2। अब इसमें आप क्या करोगे 2 जोड़ दो तो क्या हो गया 4। नेक्स्ट में अगर आप मल्टीपल करो 2 का और इसमें मल्टीपल किया हमने 2 का, प्लस में अगर 2 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 10 होगा, लेकिन 10 आपका नहीं दे रखा है। तो आप क्या करेंगे 4 दूनी 8 होगा, माइनस का 1 कर दो, यानी 4 दूनी 8 और 1 हमने लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया 7। अगर 7 का मल्टीपल 2 बार करें और इसमें 2 जोड़ दें हमारे पास क्या होगा 14। आज यहाँ पे 16, देखिए 14 दोनों 16, यानी हमें इस सीरीज पता चल गई कि भाई एक बार प्लस का 2 किया जा रहा है, एक बार माइनस का 1, फिर से प्लस का 2। अगले वाले में जैसे कि 16 दूनी 32 होगा और माइनस का 1, तो यहाँ पे देख सकते हैं 31 आपका दे रखा है। उसके बाद 31 दूनी 62 होगा, 62 में 2 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 का भाई 2 बार गुणा करेंगे, 64 दूनी 128, एक लेस किया 127 हुआ, 127। देखिए 127 आपका आ गया, 127 गुणे 2 तो आपका क्या हो जाएगा 27 दूनी 54 यानी 254 प्लस का 2 यानी क्या हो जाएगा 256। यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहा है कि भाई हम सही हैं, सी ऑप्शन कह रहा है कि हम सही है। नेक्स्ट वन, इफ़ ए एन इक्वल टू एन बाई एन प्लस 1 वाट विल बी द फिफ्थ टर्म। कह रहा है कि यदि ए एन, और ये देखिए नंबर सीरीज का यहाँ पे श्रेणी यानी श्रृंखला का एक क्वेश्चन ना हो कि ये आपके श्रेणी के क्वेश्चन जैसे कि समांतर श्रेणी, गुरुतर श्रेणी, इस प्रकार की हार्मोनिक जो सीरीज हमारी होती है वहाँ की आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो 5वां पद आपसे पूछा यानी फिफ्थ टर्म आपसे पूछा जा रहा है कि फिफ्थ टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए अब इस प्रकार से उसने दे रखा है तो यहाँ पे 5वां पद यानी एन बराबर जो एन की वैल्यूज़ रखी है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से एन की वैल्यूज़ को हम रख सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की पहले निकालते हैं, ठीक है, केवल चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म की अगर बात करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा। देखिए एन बराबर हमें क्या रखना 1, एन बराबर 1 रखा तो हाफ आ गया हमारा 1, ये हमारा फर्स्ट टर्म। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे फिफ्थ टर्म को भी निकाल लेंगे। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे एन जहाँ पे वहाँ पे हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, नीचे आपका क्या हो जाएगा 5 + 1 यानी 5/6। ये आपका कौन सा है फिफ्थ टर्म दे रखा है जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट वन, इफ़ ए एन इक्वल टू माइनस का होल की पावर एन माइनस 1 एंड इंटू में 5 एन + 1, ओके व्हाट विल बी थर्ड टर्म। यहाँ पे तीसरा पद आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तीसरा पद पूछा जा रहा है फिर भी आपका यहाँ पे जैसे कि एन बराबर आपका है दिया तो एन बराबर 1 2 3 यही हम रखते चले जाएंगे। ठीक है, हमसे तीसरा पूछा गया तो हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे 3 को रखेंगे जहाँ पर भी एन आपका होगा। तो ए थर्ड हो गया माइनस यहाँ पे थर्ड -1, उसके बाद 5 3 + 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -A2, यहाँ पे 2 है पावर में, ठीक है, माइनस को होल पावर यहाँ पे स्क्वायर आपका दे रखा है और ये आपका 5 और इसके पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब -1 का -1 के गुणा 2 बार होगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का जब यहाँ पे 4 यानी पावर में 4 दे रखा है तो 3 में आपका 125 होता है, और जब 125 को 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 625 हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या कर रहा है कि 625 हम सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द m and n term of the AP is m2 and n2, then what will be the ratio of mth and the nth term, mth and nth term। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा तो परेशान नहीं होइएगा। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों के योगफलों में यम स्क्वायर तथा यन स्क्वायर का अनुपात हो तो यमवे तथा यनवे पदों का अनुपात क्या होगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करना है,
यहाँ पे जैसे कि यम पदों का योग और यन पदों का योग दे रखा है, तो इनके योग की अगर बात करें जो अगर फार्मूले से देखा जाएगा तो क्या हमारा बन जाएगा। अगर फार्मूले देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यम अपॉन टू, यहाँ पे नहीं इधर लिखते हैं नीचे, यम अपॉन टू और इधर इक्वल टू भी लगे के चलेंगे, यहाँ पे सॉरी बाई का लगा के चलेंगे, यम बाई टू और एन बाई टू दोनों को साथ में लेकर चलना है। और 2a आपका है, देखिए 2 ब्रैकेट यहाँ पे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 2 ब्रैकेट आपके यहाँ पे लगाए जाते हैं, दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। प्लस यहाँ पे लगा यम माइनस यन और ये आपका स्मॉल है, उसके बाद डी लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे भी, अब यहाँ पे देखिए यम की जगह क्या है, यन है, तो यन लिखेंगे, डी लिखेंगे और इसको जो आप पूरा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके बराबर दे रखा है, यन पदों के योगफल का जो है रेशियो कितना है, यम स्क्वायर एंड यन स्क्वायर, ये रेशियो आपका दे रखा है, यही हमारा क्या करेगा, आंसर की तरफ हमें लेकर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको दूसरे प्रकार से भी कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को दूसरे प्रकार से भी आप लिख सकते हैं भाई, लेकिन वो कैसे लिख सकते हैं उस चीज़ को देखिएगा। अब इसी चीज़ को आप अगर लिखें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2a प्लस का यम माइनस 1 और डी, 2a प्लस यन माइनस 1 एंड डी इक्वल टू में यम बाई यन, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो यम और यन है ये कैसे हैं, ये स्वेच्छा पूर्णांक मतलब धन स्वेच्छा पूर्णांक हैं, ठीक है। अतः दोनों पक्षों में यम तथा यन को जो है क्रमशः हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इनको लिखते हैं 2m माइनस यन और 2n माइनस 1, क्योंकि ये स्वेच्छा पूर्णांक अंक है, इनको जो हम इस प्रकार से रख सकते हैं, जहाँ पे हमारे यम होंगे जहाँ पर यन होंगे, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, यम और यम की जगह पे हम रखेंगे 2m माइनस 1 और यन की जगह पे रखेंगे यहाँ पे 2n माइनस का 1, जहाँ पर भी। अब इसी फार्मूले को अगर आप उठाएंगे या इसको आप उठाएंगे, देखिए और करके है, आप इससे याद चलो या तो इससे चले, हम चल रहे हैं भाई इससे वाले से। अब देखिए इससे चलने का मतलब है कि अब हम जहाँ पर भी हमारा यम और यन होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2m माइनस यन, ये हम रखेंगे सॉरी यहाँ पे 2m माइनस का 1, ये यम बराबर और यन बराबर क्या रखेंगे 2n माइनस का 1, तो 2a 2m माइनस का 1 और इसमें एक माइनस और एक रहेगा, क्योंकि हमारा देखिए पूरा यम के बराबर हम क्या रख रहे हैं, 2m माइनस 1 हम रख रहे हैं पूरा नीचे। अच्छा यहाँ पे प्लस रहेगा, 2a प्लस 2n माइनस का 1 माइनस का 1 और डी बराबर आपका यहाँ पर भी आपका 2m माइनस का 1 2n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 आप जब बाहर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, 2 वो कट जाएगा, तो डायरेक्टली उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको डायरेक्टली क्या करो, काट दो। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा भाई, अगर देखिए पिछला स्टेप नहीं समझ में आया होगा तो उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। जैसे देखिए 2a है, 2m और माइनस का यहाँ पे 2 बन जाएगा और ये आपका डी, इसी चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा था, और यहाँ पे 2n माइनस का 2 और यहाँ पे डी। देखिए अब ये 2 आपको बाहर जाएगा तो कॉमन होगा, 2 यहाँ से भी बाहर जाएगा तो कॉमन होगा, और दोनों जगह से क्या होगा, 2 आपका बाहर निकलेगा तो ऊपर नीचे कर जाएगा, यही मैं कह रहा था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका कट गया तो क्या बचेगा, ए और यहाँ पे m माइनस का 1 और डी और ए प्लस का n माइनस 1 एंड डी इक्वल टू में आपका 2m माइनस का 1 अपान में 2n माइनस का डी। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए यहीं पे क्या है कि आंसर आपका आ चुका है, ये आपका फार्मूला बन गया। यमों पद जो है देखिए ये आपका यमों पद के लिए फार्मूला है, यमों पद के लिए आपका ये फार्मूला दर्शा रहा है। तो यमों पद के लिए आपका यहाँ पे जो रेशियो दिख रहा है 2m माइनस का 1 और यनवें पद के लिए आपका a प्लस n माइनस 1 और d, तो इसके लिए आपका दिख रहा है 2n माइनस 1, यानी रेशियो आपका 2m रेशियो 2n माइनस 1 आपका बन गया। देखते हैं ऑप्शन में कौन से दिख रहा है, 2m माइनस 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, ज़्यादा आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन
cos 1 डिग्री एंड cos 2 डिग्री एंड cos 3 डिग्री एंड cos 89 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। तो वहाँ पे आपका ये वैल्यूज़ दे रखे हैं, इसके आपकी वैल्यूज़ पूछे जाएंगे, इसका मान क्या हो जाएगा। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन रहे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो 1 आता है या तो 0 आता है, मैक्सिमम टाइम, मतलब ये नहीं कि हमेशा आता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो यहाँ पे अगर देखें कि cos 90 इसका मान होता कितना है, इसका मान होता है 0। अब बाकी अब भाई किसी का भी कुछ भी निकाल लो तो होगा क्या, सब इससे आके गुणा होने के बाद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चाहे कुछ भी आए, चाहे 1000 आ जाए, लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, लास्ट में गुणा किसे करना है, 0 से करना है, तो क्या होगा, 0 ही होगा आंसर। सिंपल है, कॉमन सेंस। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए 10 15 10 25 10 45 एंड 10 65 एंड 10 75 दे रखा है। तो इसको आप क्या करो कि 10 65 10 75 एंड 10 40 को छोड़ दो, 45 को छोड़ दो, बाकी इन दोनों को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 15 को हम लिख सकते हैं 10 10 19 माइनस का 75, इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे 10 25 को हम लिख सकते हैं 10 19 माइनस 65 लिख सकते हैं, 65। ओके, और आगे आपका क्या है कि आगे आपके 8 टर्म्स आपके रिमेनिंग है, तो उसको हम लिख लेंगे 10 45 और 10 65 एंड 10 75। अब देखिए ये आपका 10 यहाँ पे 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट यहाँ पे हमारा हो जाता है, यानी कॉट 75 थीटा। एंड अगेन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका कॉट 65 थीटा एंड 10 45 एंड 10 65 एंड यहाँ पे 65 एंड 10 75 यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए कॉट 75 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में जो है 110 75 इंटू 110 65 इंटू 10 45 एंड 10 65 एंड 10 75। तो 10 75 से 10 75, 10 65 से 10 65, बचा आपके पास क्या, 10 45। 10 45 की अगर वैल्यू की बात करें कितनी होती है, 1 होती है। ऑप्शन क्या है सही, ए ऑप्शन कह रहा है कि हम सही है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दी कॉस 10 डिग्री एंड माइनस का साइन 10 डिग्री, इनकी जो वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी। इसमें से अगर आप एक को चेंज कर लें तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि होगा कैसे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे साइन जो है उसको चेंज कर लें, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका दे रखा है कॉस 10 डिग्री एंड माइनस का साइन, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 90 एंड 80। तो 10 आपका जो साइन होता है 90 माइनस थीटा वाला, वो आपका क्या चेंज होता है, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो आपका वो जैसे ही कॉस में जाएगा, देखिए वो आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपका आगे साइन क्या दे रखा है, निगेटिव दे रखा है, तो निगेटिव ही आपका गेन हो जाएगा। कॉस 10 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कॉस की वैल्यू होती है, जो कॉस का मान होता है, वो क्या होता है कि 0 से लेकर 90 की तरफ, 0 से लेकर 90 की ओर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, यानी घटता है। कास का जो मान है वो 0 से लेकर 90 डिग्री की तरफ जब बढ़ेंगे आप, तो क्या होगा, वो घटेगा, यानी डिक्रीज होगा। यानी आपका 90 से लेकर 0 की तरफ क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी ये बढ़ता है। 90 से 0 की तरफ ये बढ़ेगा, और 0 से 90, देखिए कुछ लोग मतलब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे आपके नंबर्स जो डिजिट है वो आपकी बड़ी है, इस वजह से हम उल्टा बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ध्यान रखना, यहाँ पे 90 से जब आप यहाँ पे 0 की तरफ आएंगे तब आपका क्या होगा कि यहाँ पे कॉस का मान बढ़ेगा, लेकिन आप अगर 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो कॉस का मान घटेगा। लेकिन साइन में यही उल्टा होता है, साइन में यहाँ पे 90 की तरफ जाने बढ़ता है और 0 की तरफ आने पर घटता है। ठीक है, जस्ट ये अपोजिट है। तो यहाँ पे आपका जो होगा कि जो cos 10 और cos 80 है, इनकी अगर वैल्यूज़ की बात करें तो ये आपका इनका जो मान होगा कैसा हो सकता है, ये धनात्मक होगा। ठीक है, इनका जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि यहाँ पे ये आपका देख सकते हैं 80 है, यानी 90 से आपका क्या है, ये पीछे है, तो यानी आपका क्या होगा, ये धनात्मक होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन, यानी ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट वन, a ladder rests on the vertical wall and makes on the angle of the 60 degree with the ground. The lower end of the ladder is the 45 meter away from the wall. Determine the length of the ladder. कह रहा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है।
सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। तो सीढ़ी की यहाँ पे लंबाई आपको बताना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए कुछ इस प्रकार से सीढ़ी लगाई गई है एक, जैसे कि यहाँ पे एक दीवार आपको दिख रही है, ओके, और एक यहाँ पे इस प्रकार से बेस आपका सीढ़ी यहाँ पे लगा दी गई है। ये आपकी क्या है, सीढ़ी लगा दी गई, इधर से सीढ़ी लगा दी गई। अब इसी सीढ़ी की क्या है कि लंबाई आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पे हम ए करें, यहाँ पे बी करें, यहाँ पे सी करें। कह रहा है कि सीढ़ी दीवार पर टिकी हुई भूमि के साथ जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितना दूर है, ये 4.5 दूर है। 4.5 आपका क्या है, दूर है, इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सीधा कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो यहाँ पे बेस है, यहाँ पे सीढ़ी है और ये दीवार आपका है, इन दोनों की यहाँ पे जो दूरी कितनी है, 4.5 मीटर की है। अब आपको पूछा जा रहा है कि भाई सीढ़ी की लंबाई निर्धारित की, यानी सीढ़ी की जो ये लंबाई ये वाली है, ये वाली है, इसकी बात की जा रही है। यानी आपको कर्ण यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कर्ण यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो कर्ण आता किस में, यहाँ पे जब आधार और बात की जाए तो यहाँ पे लाल बटे कक्का की बात की जा रही है। ठीक है, यानी आपका लंब है यानी परपेंडिकुलर है, आपका आधार है यानी बेस है, और यहाँ पे लंब है यानी पी है, और कर्ण है यानी हाइपोटेनियस है, और कर्ण है यानी हाइपोटेनियस है, आधार है यानी बेस है। यानी इंग्लिश वाले जो रहेंगे पी बी पी और एच एच, और आपका क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से सीबीएसई बोर्ड वाले याद करते हैं, और जो यूपी बोर्ड वाले हैं भाई वो क्या करते हैं, लाल बटा कक्का से याद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लाल देखिए आधार और कर्ण की जो बात हो रही है वो किस में आ रही है, वो कॉस में आ रही है, यानी बेस, और यहाँ पे जो यहाँ पे हाइपरटेनियस की बात की जा रही है वो किस में आ रही है, आपका वो कॉस में आ रही है। तो कॉस को हम यहाँ पे लेकर चलेंगे कॉस 60 डिग्री। ओके, कॉस 60 डिग्री, और बी और सी देखिए, बी और सी आपका कितना दे रखा है, 4.5। जबकि आपका दूसरा वाला जो एच है, यानी एच या एल जो भी आपकी इच्छा हो उसको ले सकते हैं, या तो एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस 60 की वैल्यू की बात करें 120 होता है, सॉरी यहाँ पे 12 होता है, यानी 1/2 एच। अब 45 पॉइंट यहाँ पे 4.5 का मल्टीपल जब 2 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। यानी जो सीढ़ी की लंबाई वो कितनी है, 9 मीटर है। नेक्स्ट वन आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। क्वेश्चन भी आपका अगेन क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ द काइट टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। द स्ट्रिंग makes an angle of the 60 degree with the ground assuming there is no slack in the string. Find the height of the kite. यानी आपका पतंग की ऊंचाई को बताना है। पतंग की जो ऊंचाई है उसी को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो भाई इस प्रकार से कुछ जैसे आपका सीढ़ी वाला था उसी प्रकार से कुछ इसका भी बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बन रहा है। इस बार क्या है कि जो यहाँ पे धागा, यानी पतंग अगर यहाँ पे है तो धागा वाला ए सिरा है, यानी इसकी आपकी इस बार हाइट दे रखी है, यानी लंबाई जो है उसकी दे रखी है ए बी और सी। आपसे क्या कर रहा है कि यह मानते हो कि डोरी में कोई ढील नहीं, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए वाला आपको पोर्शन बताना है कि ए वाला पोर्शन भाई क्या है, पतंग की ऊंचाई आपको बताना है। इस बार देखिए आपके पास कर्ण और लंब आपके पास है, तो कर्ण और लंब आपके पास अगर है तो आप क्या लेंगे, साइन लेंगे, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री यहाँ पे देखिए कर्ण आपका है और ये आपका लंब है, तो कर्ण आपका लंब, तो ये आपका कैसे रहेगा, कर्ण आपका नीचे रहेगा, लंब आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, यानी एच ऊपर और कर्ण आपका क्या होगा, नीचे। 60 की बात करें तो यहाँ पे √3/2 और एच आपका 90, इससे अगर आप काटोगे तो ये आपका 45 हो जाएगा। ओके, 2 से 90 को काट दें हमने 45, एच बराबर क्या आएगा, 45 √3। आंसर है भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय दिस जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट इज द बिटवीन द एरिया ऑफ दिस न्यू ट्रायंगल एंड द एरियाज ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। इस नए त्रिभुज की क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। यहाँ पे अनुपात की बात कर रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देखिए मूल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसके बीच का जो अनुपात होगा 1 और 4 का होगा, और मूल और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसके अगर रेशियो की बात करें बीच वाले के, तो आपका क्या बनेगा, 1 और 3 का बनेगा। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत है। द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:4:3।
इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज द 24 दी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 5, 4, 3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई, अब आपको क्या है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनकी बात यहाँ पे दे रखा है 5, 4, 3। त्रिभुज की जो साइड्स हैं क्या है 5x, 4x एंड 3x। ओके, इनको आपको क्या करना है, जोड़ के कुछ निकालना है, यानी वैल्यूज निकालना है। आपका दे रखा है इसके बराबर देखिए 5, 4, 9 और 3, 12, यानी इसके बराबर आपका 24 दे रखा है, यानी परिमाप यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपका 12x है और ये आपका 24 है। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 5 दूनी 24। अब देखिए एक एक की अगर वैल्यू करें तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो गया। वास्तव में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं आपकी 10, 8 एंड 6 आपकी आ गई, 10, 8 और 6। अब यस बराबर अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो यस बराबर आप क्या है, इनको तीनों को जोड़ देंगे 10, 8 एंड 6 अपॉन का 2। देखिए 10 आपका है, 10 और 8 जोड़ेंगे 18 हुआ और प्लस का 6 जोड़ेंगे यहाँ पे 24 हुआ और 2 आपका क्या होगा 12 हो गया, यानी 12 सेमी आपकी क्या आ गई यस की वैल्यू आ गई। अब यस की जैसे ही वैल्यू आपको निकली तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यस वाला यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी का फार्मूला लगाएंगे। यस माइनस ए, यस माइनस सी, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यहाँ पे यस आपका 12 है और 12 से आप क्या करना लेस करना, पहले ये ए लेस करेंगे, उसके बाद बी लेस करेंगे, उसके बाद सी। तो यहाँ पे 10, उसके बाद 12 माइनस का 8, उसके बाद 12 माइनस का 6 आपका हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन आपका देखिए 12 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 मल्टीपल में आपका 4 हुआ और मल्टीपल में आपका 6 हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ पे 12 आपका है और ये आपका 6 दूनी 6 चौक 24 दूनी 48 आपका आएगा। ठीक है, 6 चौक 24 और दूनी 48 आपका आएगा। लेकिन अगर आप जो है इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं आप। देखिए 4 यहाँ पे आपका है और 6 भी आपका है। ठीक है, देखिए इस 12 को आप क्या लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और ये आपका 4 है, 2 इधर है, ये 4 है और ये आपका 6। देखिए ये आपका 4 बन जाएगा तो आपको 12 है 2, ये आपका 4 है, ये आपका 12 है 2, ये 2 आपके 6 हैं, इसमें से एक 6 आपका है 12, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी आंसर आपका क्या आएगा 24। 24 सेमी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज द ट्रबल्ड एंड द हाइट इज द हेवल्ड देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज बिफोर द चेंज। कह रहे किसी त्रिभुज का आधार दुगना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। परिवर्तन से पूर्व तथा बाद में जो क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, यानी जो पहले का क्षेत्रफल था और जो परिवर्तन की बात का है दोनों में आपका रेशियो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल होगा हाइट इंटू बेस वाला आपका यहाँ पे लगेगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ये आपका एक होगा पहला वाला। और दूसरे में देखिए यहाँ पे जब अगर आधी, देखिए आधार दुगना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए, अगर आधार क्या कर रहा है कि दुगना कर रहा है और ऊंचाई जो है आपकी आधी कर रहा है, यहाँ पे रेशियो का साइन आपको बीच में लगा हुआ भाई। ठीक है, हाफ आपका रहेगा ही, आधार को क्या कर रहा है कि दुगना कर रहा है, यानी आपका ये 2x हो जाएगा, x इसको कर लेते हैं। ठीक है, और आपका b हम बेस को यहाँ पे ले रहे थे, उल्टा हो गया था। ठीक है, जस्ट आपका ये बेस है, ये आपका हाइट है, बेस को आपको क्या करना है दुगना कर देना है, हाइट को क्या है थोड़ा इसको क्लियर लिखा जाए। देखिए आपका हाफ दे रखा है और बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है कि आधार को दुगना कर दिया जाए, आधार को दुगना, हाइट जो है उसको आधी कर दीजिए, हाइट को आधा कर दिया गया, बेस को दुगना कर दिया, ये आपका कट गया इधर। और ये आपका 2 आपका दे रखा है, तो 2 से 2 क्या होगा, 2 से ए वाला 2 आपका कट गया, बी से बी कट गया, एच से एच कट गया, बचा क्या एक रेशियो 1, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, a square and the rectangle are equal in area. What can be said about if their perimeter are P1 and P2 respectively? कह रहा है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल में बराबर है यदि उनकी परिमितियां जो है क्रमशः P1 और P2 तो उनके विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है।
तो इनके विषय में जो है क्या कहा जा सकता है भाई, इनके विषय में यही कहा जा सकता है कि यहाँ पे P1 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन कह रहा है कि हम सही है। नेक्स्ट वन, द एवरेज ऑफ द 11 ऑब्जर्वेशन इज द 60 इफ द average of the first 5 observation is the 58 and that of the last 5 observation is 56. So what is this sixth observation? कह रहा है कि 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत 56 है, तो छठा प्रेक्षण क्या है। देखिए छठे प्रेक्षण की बात कर रहा है, पहला आपको क्या करना, 11 का मल्टीपल कर देना है 60 में, आपका क्या होगा 660, 11 छक्का 66 660 हुआ। अब आपको क्या करना, 58 का मल्टीपल कर देना 5 टाइम, तो 58 का जब मल्टीपल 5 टाइम करेंगे तो आपका आएगा 290 आएगा। देखिए 8 पंजे 40 और 5 25 25 4 29 आपका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका क्या देगा 56 का भी मल्टीपल करेंगे 5 में, इसका मल्टीपल करेंगे और इसका आएगा क्या 280 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जब ऐड करोगे यानी दोनों को जब जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 570 आएगा। 570 को क्या करना, इसमें से लेस कर देना है, और 7 6 आपका 13, यानी आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे 90 बच जाएगा, 9 7 16 होता है, यानी आपका 90 आंसर आएगा। यानी जो छठा फ्रैक्शन है यानी जो मिड वाला है वो क्या है 90 है। नेक्स्ट वन, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 days ऑफ अ वीक इज द 27 डिग्री। यहाँ पे फर्स्ट यानी प्रथम 3 दिनों का औसत सप्ताह जो है कितना है 27 डिग्री है। 27 का गुणा 3 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या करना है मल्टीपल करते हुए चलना है। ये कितना हो गया 81 हो गया, ओके। कह रहा है अगले 3 दिनों का जो औसत है वो कितना है 29 डिग्री है। अगले 3 दिनों का 29 है यानी 87 हो जाएगा। कह रहा है कि अगर पूरे सप्ताह का औसत जो यहाँ पे 28.5 डिग्री सेल्सियस है तो यानी 28.5 में 7 का गुणा करेंगे और इसका जब 7 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 199.5 आएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के इसमें से लेस कर देना है, यानी 199.5 से लेस करेंगे, ये आपका क्या होगा 7 1 8, ये आपका 0 यहाँ पे है, और 8 8 1 16, ये आपका 5 हुआ, यहाँ पे आपका 1 हुआ, 6 3 9, यानी 31.5 आएगा। 31.5 यानी सी ऑप्शन कह रहा है कि हम सही है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 6 years ago the ratio of the age of the Kamal and the Suresh was 6 and 5. After the 4 years the ratio becomes 10 and 11. They what will be the Suresh present age? कह रहा है कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का जो अनुपात था, ये आपका जो 6 और 5 है भाई क्या है कि 6 साल पहले है, 6 पहले। अब कह रहा है कि 4 साल बाद यह अनुपात जो है 10 और 11 का हो जाता है, तो 10 सॉरी यहाँ पे 10 और 11, ठीक है 10 और 11 हो जा रहे हैं, उल्टा हो गया है भाई, ये लिखा गलत गया है 6 5 11 और यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका उल्टा लिखा गया है, मतलब कि ये आपका 11 और 10 होना चाहिए, ठीक है, तब सही होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपका 11 और 10 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ए अब सही है। ये आपका कब है कि 4 वर्ष पहले, यहाँ पे भी आप सुधार लीजिएगा 11 और 10, ये 4 वर्ष पहले का रेशियो आपका दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर रेशियो जो है उनके बीच में डिफरेंस देखिए तो 5 से 10 हुआ, 6 से 5 हुआ, यानी 5, और वर्ष जो आपके समय की बात की गई वो कितना है 10 साल की बात की जा रही है, यानी 5 बराबर 10 है, यानी आपका क्या है कि 6 साल जो पहले उम्र रही होगी वो क्या रही होगी कि वो 10 रही होगी। 6 साल पहले कितना कर रहा होगा लड़का 10 का रहा होगा, तो आज कितने का हो जाएगा 10 + 6 यानी 16 का आपका हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा जो तरीका उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका का मतलब कि आप यहाँ पे यक्स मान के भाई 6x और 5x जो रेशियो है वहाँ से लेकर चलेंगे 6x। अब 6 साल पहले 6 जोड़ दो, 4 साल बाद यहाँ पे 4, दोनों को आपको क्या करना है जोड़ कर चल देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। जो रेशियो बनेगा क्या हो जाएगा 11 और 10 का बन जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे टोटल जो है मल्टीपल सबका करेंगे। टोटल मल्टीपल जैसे कि 10 छक्का 60 प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फिर से 60, और देखिए यहाँ पे 60 होगा, ये आपका 4 होगा 40 हो जाएगा, यानी 100 डायरेक्ट नेम लिख देंगे। इधर आपका क्या हो जाएगा देखिए 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए सॉरी यहाँ पे 11 छक्का 66 और 11 चौका 44 है, तो आपका बढ़ेगा नंबर। यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे 6 और
4 है लेकिन आपका क्या है, ये आपका 11 से मल्टीपल होगा। तो इनका जब मल्टीपल आपका करेंगे तो 11 छक्का 66, 11 चौक 44 यानी 110 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 110 आपका आ जाएगा यहाँ पे। 6 4 10, 11 दाम में 110 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका जब मल्टीपल, इसको उठा के इधर कर दो और इसको उठा के इधर कर दो तो भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही चीज़ आपकी निकल कर आएगी। 5 बराबर आपका 2 आ जाएगा, यानी 5 x बराबर आपका 10 आएगा। x बराबर आपका क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को आपको उठा के कहाँ रखना पड़ेगा, इसको उठा के आपको रखना पड़ेगा 5x प्लस का 6, यानी 5 गुणे 2 प्लस का 6 आपका क्या होगा 10 प्लस 6 आपका 16 हो गया। ठीक है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं जैसे आप चाहिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द ए एंड बी इज 110 years 20 years ago the ratio of their ages was 4 and 3, then what will be the age of ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है 110 है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था कितना था, 4 और 3 था। 20 वर्ष जो पहले था उनकी आयु का जो अनुपात था कितना भाई था, 4 और 3 का दे रखा था रेशियो। देखिए ए और बी की आयु का जो योग है वो कितना है, 110 है। लेकिन 20 वर्ष पहले उनकी जो आयु, देखिए 20 वर्ष पहले उनकी आयु क्या रही होगी, दो लोगों की बात की जा रही है तो 2 का यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 दूनी 40 होगा, 40 यानी 70 बचेगा आपका। ठीक है, ये 20 हम लेस क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर उनकी वर्तमान आयु में 110 दोनों लोग की जोड़ की हो रही है, 20 वर्ष पहले यानी 40 हम सीधे लेस करेंगे, क्योंकि 20 ए की 20 बी की, तो हमने क्या किया 40 को यहाँ पे लेस कर दिया, यानी वर्तमान में उनकी जो आयु का योग कितना है 70 है। जबकि रेशियो में जो दे रखा है, यानी 20 वर्ष पहले उनकी आयु का जो रेशियो कितना दे रखा है, यानी 20 वर्ष पहले, यानी बिफोर, यानी 20 ईयर्स बिफोर। रेशियो जो क्या था कि 4 और 3 का था। देखिए यहाँ पे आपका हो क्या रहा है कि भाई रेशियो जो है यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 और 3 का, लेकिन जो उस समय एज रही होगी, यानी उस समय 20 साल पहले जो उम्र रही होगी वो कितनी रहेगी, 70 की रहेगी, यानी इनका जो रेशियो बनेगा 70 का बनेगा। रेशियो को ऐड करेंगे तो 70 बनेगा, लेकिन अगर 70 है तो ये क्या हो सकता है, ये 40 हो सकता है, ये आपका 30 हो सकता है, 2 ही यहाँ पे बन सकते हैं रेशियो। बाकी आपका 35 का बनने वाला है नहीं, क्योंकि आपका इक्वल है नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। अगर देखिए ए की यहाँ पे 20 साल पहले 40 थी, तो आपका आज अगर 20 साल बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 20 60, यानी 60 इसका हो जाएगा राइट आंसर। जिसको भाई नहीं समझ में आया होगा परेशान नहीं होना, इसको आराम से देखना, रिलैक्स होकर चीज़ें समझ में आ जाएगी आसानी से। नेक्स्ट है 10 years ago the age of the B was 10 times that of C. If the ratio of their present ages is the 4 and ratio 1, then what is the present age of V? 10 साल पहले जो है बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, तो आपको क्या करना है, यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात जो है 4 और 1 है। देखिए 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा बी के लिए, एक आपका सी के लिए है, तो 4x लिखो और 1 का जगह पे सीधे x लिख दो। कह रहा है कि भाई 10 साल पहले की आपकी बात की जा रही है, तो आपका क्या करो 10 साल पहले इसको लिस्ट कर लो। कह रहा है कि बी की जो उम्र थी वो सी की कितनी थी, 10 टाइम थी, यानी 10 गुना थी। अब आपका क्या होगा 4x और ये आपका 10, ये आपका 10x माइनस का आपका 100। देखिए इस 10 को उठा के इधर ना लेकर इसको इधर लेकर जाओ और इसको इधर कर दो, तो आपका 10x माइनस का 4, और ये हमारा क्या है कि 100 और माइनस का 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे लेस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 6 बच जाएगा, और इधर जब लेस करेंगे तो आपका 90 बच जाएगा। इससे आप जब काटेंगे तो कितना होगा 15 होगा, यानी x बराबर अगर बात करें तो कितना आ गया 15 आ गया, यानी 15 आ गया। अब x बराबर आपका 15 आ गया और रेशियो आपका 4 और 1 का दे रखा है, उनकी जो आयु का है, तो यहाँ पे 15 का मल्टीपल करो, यहाँ पे 15 का, तो 15 चौका 60 हुआ, यानी जो एज है बी की वर्तमान में कितनी है 60 वर्ष की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा रेशियो जो 4 है वो किसका है, बी के लिए, तो 15 चौका 60 हो गया। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन कह रहा है कि 6 years ago's age was the twice that of B. If the ratio of their present age is the 4 and 3, then the present age of B age. present age आपकी पूछी जा रही है। देखिए 2 रेशियो आपके दे रखे हैं, पहला वाला आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसने जो है क्रिटिकल बना दिया, थोड़ा सा बनाया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा,
और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी जरूर जुड़िएगा ताकि पीडीएफ आपको मिल जाए। देखिए अगर आपको कहे कि 6 साल पहले ए और बी की उम्र का दुगुनी, दुगुनी का भाई रेशियो कंप्लीट होगा, रेशियो आपका तुरंत बन गया। दुगुनी का मतलब 2 और 1, यानी अगर ए जो है 2 का रहा होगा तो बी आपका क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। ठीक है, यही तो होता है। 6 साल पहले ए की उम्र जो है बी की दुगुनी थी, यानी बी जो था 1 था और ए क्या था 2 था। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात जो है कितना है, 4 और 3 है। बस आंसर आ गया भाई। देखिए अब आपका यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का, यानी डिफरेंस टोटल जो है कितने का, 2 का। लेकिन वास्तव में जो डिफरेंस आया ईयर्स की बात की जा रही है वो 6 का है। 1 बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। अब आपका जिसका पूछा है बी की पूछी जा रही है, बी की जो प्रेजेंट एज है उसकी बात की जा रही थी। यहाँ पे देखिए बी ए है, बी की प्रेजेंट एज क्या है, 3 वाला है। तो 3 का यहाँ पे मल्टीपल करो, 3 3 का 9, यानी बी इस समय कितने साल का, 9 साल का। आपके जो क्वेश्चन थे 25 वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें हो सके। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको हमें कमेंट करें या तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी अमित आशीष सर। थैंक यू।